हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए, तो कह रहा उसी में होगा। अरे जो साबुन के लिए वहां 5-6 गो चीज था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश, कोनो शैम्पू, कोनो करने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा। ऐसे चोरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो यहीं पे ठीक लेंगे। जो लड़कियां होती हैं सब ना, उनको अपना शरीर अपना चेहरा ना एकदम भभका के रखना है एलईडी बल्ब की तरह, लेकिन कभी कभी भगवान उनसे नाइंसाफी कर देता है, पिंपल्स निकाल देता है। और कुछ कुछ महिलाओं को तो पिंपल्स कटहल की तरह निकल जाता है, समझे में नहीं आता उनका चेहरा है या कटहल है। तो उसके लिए हम लोग एनिलीडा का यूज करेंगे, जोंक का। उसे लीच थेरेपी कहा जाता है। क्या किया जाता है कि कटोरा में जोंक ले आते हैं, सब मुंह पे उतार देते हैं। सब जोकवा जो होता है ना, पिंपल्सवा को देखता है तो हवा हवा खा जाता है। हवा के समझते हैं भूखाइले रहता है, हड़हड़ा के खा जाता है, पूरा मवाद वगैरह पी जाता है, खून चूस के पी जाता है। कहता है हाँ कितना टेस्टी है, मतलब पिंपल्स वगैरह में पकल पकल मवाद रहता है, पी जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है, इन जोंक का थूक लार्वा जहां लगेगा वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, फिर वहां कुछ नहीं होता है। तो उससे जाकर चुसवा लीजिएगा लोग ना लीच थेरेपी करके, तो फिर पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेगा। ये देसी इलाज है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय यह चीज बहुत प्रचलन थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी आए सब तो नो स्कार्प हाई क्रीम हाउ क्रीम लगाओ ससुरा क्रीम क्रीम, तो कहीं का हद हो जाता है क्रीम लगाने के लिए। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए, तो कह रहा उसी में होगा। अरे जो साबुन के लिए वहां 5-6 गो चीज था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश, कोनो शैम्पू, कोनो करने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा। ऐसे चोरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो दहिए पे फेंक लेंगे। ये सब कांड करता है। हमारे यहाँ लीच थेरेपी हुआ करती थी। तो हम लोग के वक्त में आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था कि वेदों की ओर लौटे? हमारे यहाँ आयुर्वेद था, अर्थार्वेद था, ये सब बहुत पहले से थे सब। तो ये लीच थेरेपी आप समझ गए होंगे। इसमें एक सूचना सुनिए बाबू, इस ससुरा बोर्डवा करंट मार रहा है, ठीक है? ध्यान से देखो भैया, करंट मार रहा है। यहाँ छू रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, नीचे वाला बॉडी मेटल का है, उसको छू रहे हैं तो करंट मार रहा है। यार किसी दिन सटाई ले रह गया तो स्टूडियो में अकेले रहता, गनगना के मार देगा यहाँ पे। तो इसको बनने वाले को बुलाए हैं, वो 10 बज गया आ गया है, ठीक है? इसलिए फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है। रीजन क्या है सुझा? नहीं तो हम ही सस्पेंड हो जाएंगे, डर डर के छू रहे हैं। कहीं इलेक्ट्रिक से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कहीं से सर्किट वगैरह कटा होगा, इसके मेटल बॉडी पर वो टच हो गया, इसको टच करने पर ना करंट लग रहा है, इसलिए टच नहीं कर रहे हैं। उन सर्विस वालों को 10 बजे आना होता है, वो 10 बजे आ गए हैं, 10 बजे आपका फिजिक्स का क्लास रहता था। तो भैया हम इसको ठीक कराए, नहीं तो हम ही चल जाएंगे, सब फिजिक्स होते रहेगा आपका सब काम कांड खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है, बाकी सारा चीज हो जाएगा। वो अब आधा घंटा में बना देगा इसको, कैसे भी कितना टाइम लगेगा ही इसको बना देगा, समझ में आ गया? बाकी सारा क्लास होगा, आप समझ रहे हैं ना इसको? ये अर्थ वायरिंग उठ रहा है। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले क्लास।